जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी प्यारे भक्तों को जय जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। दोस्तों, अयोध्या केवल वो नगरी ही नहीं जहां पर लोग बसते हैं, बल्कि यहाँ की हवाओं और कड़कड़ में प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। अयोध्या में ही तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम जी ने जन्म लेकर हम सभी को धन्य किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारी सप्तपुरियों में से एक श्री पावन धाम अयोध्या जी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में अयोध्या दर्शन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलेगी, जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहां पर दर्शन करने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो अयोध्या यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। दोस्तों, अयोध्या में ही वेल कनेक्टेड अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नज़ारे और सुविधाओं की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर आराम करने और रुकने के लिए बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। वीडियो में आप यहाँ के शानदार नज़ारे देख ही सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या में ही अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा आसपास के शहरों और राज्यों से बस कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो अयोध्या में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो आप फ्लाइट के माध्यम से भी यहां तक आ सकते हैं। तो चलिए, शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही अयोध्या में आपको होटल्स, धर्मशाला और होम स्टेज मिल जाएंगे, लेकिन राम मंदिर के आसपास होटल लेना सबसे अच्छा रहता है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और इसी रास्ते पर बहुत से होटल, धर्मशाला और होम स्टेज मिल जाते हैं। आप वीडियो में जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत से होम स्टेज बने हुए हैं। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 500 रुपये से हो जाती है, होम स्टेज की स्टार्टिंग 800 रुपये और होटल आपको 1000 से 1500 के बजट में मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000, 3000, 5000, साथ ही साथ 10,000 तक के बजट के बहुत ही अच्छे और VIP होटल्स बने हुए हैं। राम मंदिर एंट्री गेट के सामने ही बिरला धर्मशाला भी बना हुआ है, आप यहां पर भी रुक सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहां पर सुबह आकर पूरे दिन दर्शन और घूमते हैं और शाम को यहां से वापसी कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है। दोस्तों, हम लोगों की यात्रा सरयू जी में स्नान करके शुरू होती है। ऑटो में 20 रुपए देकर हम लोग लता मंगेशकर चौक के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर महान गायिका लता मंगेशकर जी के सम्मान में विशाल वीणा स्थापित की गई है। यहीं पास में ही सरयू घाट और राम की पैड़ी है। आप चाहें तो सरयू घाट या फिर राम की पैड़ी पर स्नान कर आस्था की पावन डुबकी लगाकर इस यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, सरयू घाट को और भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ से लेकर गुफ्तार घाट तक पक्के घाटों का निर्माण भी जारी है। साथ ही साथ राम की पैड़ी को भी लगातार और भी भव्य बनाया जा रहा है। तो चलिए फिर यहाँ पर स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, राम की पैड़ी के पास ही प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर है। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप लता मंगेशकर चौक पर आकर ऑटो में 10 से 20 रुपए देकर चलेंगे हनुमानगढ़ी। दोस्तों, हनुमानगढ़ी मंदिर के मार्ग पर ही दोनों साइड फूल माला और प्रसाद की दुकानें हैं। भक्त हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के दर्शन कर आज्ञा लेते हैं, क्योंकि राम जी अयोध्या के राजा हैं और हनुमान जी यहाँ के द्वारपाल और रक्षक हैं। तो चलिए, अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में पीछे के रास्ते से हम लोग बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, हनुमानगढ़ी के पास ही अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक श्री राम दरबार मंदिर है, जो अयोध्या के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। आप यहाँ पर आकर पूरे राम दरबार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत शैली में भव्य मंदिर बना हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री राम जन्मभूमि। दोस्तों, हनुमानगढ़ी से सीधा रास्ता दशरथ महल, अमावा राम मंदिर होते हुए राम मंदिर को जाता है।
हनुमानगढ़ी से राम मंदिर के बीच में बहुत से मंदिर हैं। आप पहले ही इन मंदिरों में दर्शन कर लीजिए, वरना वापसी में आपको घूमकर ज़्यादा लंबे रास्ते को पूरा करके यहाँ तक आना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे दशरथ महल। दोस्तों, दशरथ महल बहुत ही प्राचीन भवन है। ऐसा माना जाता है दशरथ जी यहीं पर रहा करते थे। यहाँ पर पूरा ही राम परिवार विराजमान है। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्यारा सा भवन रंग बिरंगे रंगों से रंगा हुआ है, जिसके नज़ारे बहुत ही शानदार लगते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कनक भवन, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, कनक भवन अपने नाम के ही हिसाब से लगता है। कनक का अर्थ होता है सोना और ये भवन पीले रंग से बना हुआ है। कनक भवन के अंदर के नज़ारे भी बहुत ही शानदार लगते हैं। दोस्तों, ये महल माता सीता को मुँह दिखाई में कैकेयी जी ने भेंट किया था। इसे भगवान राम और माता सीता का निजी महल माना जाता है। आप यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता सहित पूरे राम परिवार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कनक भवन दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। कनक भवन के बाहर ही कनकेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ पर महादेव जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे रामलला देव स्थानम, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये प्यारा सा मंदिर दक्षिण भारत शैली में बना हुआ है, जो तिरुपति बालाजी को समर्पित है। आप अपनी लिस्ट में इस दिव्य मंदिर को जरूर शामिल करें। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आ चुके हैं अमावा राम मंदिर के पास में। दोस्तों, ये मंदिर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक है। साथ ही साथ यहाँ पर भक्तों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। आप अपने साथ में आधार कार्ड जरूर रखें। यहाँ का प्रसाद आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पर इस प्यारे से प्रसाद को जरूर ग्रहण करते हैं। यहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आप राम जन्मभूमि के पास में आ जाएंगे। सामने ही आपको स्कैनिंग और लॉकर एरिया देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपके साथ में बुजुर्ग हैं या किसी को चलने में परेशानी है, तो आप यहाँ पर व्हील चेयर भी ले सकते हैं। इसके लिए आप श्री राम मंदिर के प्रमुख द्वार सिंह द्वार के पास में आ जाइए। यहीं पर व्हील चेयर का काउंटर बना हुआ है। व्हील चेयर तो फ्री रहती हैं, लेकिन ले जाने वाले को 150 रुपए देने रहते हैं। आप चाहें तो इसकी बुकिंग पहले से राम मंदिर जन्मभूमि क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जो फ्री में रहता है। साथ ही आप VIP दर्शन का टोकन भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ फ्री है और मंदिर में प्रसाद भी नहीं चढ़ता है। साथ ही साथ वापसी के समय आपको प्रसाद अलग से मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग लॉकर एरिया के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका सारा सामान स्कैन किया जाता है। सामने जो आप भव्य बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लॉकर्स बने हुए हैं। मंदिर में जूता चप्पल, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, कैमरा ये सब अलाउ नहीं है। तो आप सारा सामान लॉकर में जमा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश कर प्रभु श्री राम जी के बाल रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप रामलला के दर्शन कर खुद को धन्य कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो रामलला ने हम लोगों को दर्शन करने के लिए बुलाया है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम मंदिर के साथ साथ आसपास और भी भव्य मंदिर बन रहे हैं। आने वाले समय में आप उन सभी में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद में सारा सामान लेकर अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, जब आप बाहर आते हैं, बीच में ही सीता रसोई है। आप यहाँ पर प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। बीच में दोपहर में 12 से 1 बजे भोग के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं अयोध्या में आप और कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले 3 से 4 पर्सन के लिए 400 से 500 रुपए का चार्ज करते हैं और आपको 7 से 8 प्लेसेस को कवर करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री राम दरबार मंदिर। दोस्तों, ये प्रमुख मंदिर अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में से एक है। साथ ही साथ प्राचीन शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आप प्रभु श्री राम, माता सीता सहित
पूरे राम परिवार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ देर बैठकर शांति और सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही बड़ा हनुमान मंदिर भी है। दोस्तों, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर बहुत सी झांकियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आ चुके हैं श्री मणि रामदास छावनी। दोस्तों, ये प्राचीन भवन श्री मणि रामदास जी को समर्पित है, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन में पूरी निष्ठा के साथ में सहयोग किया था। यहाँ पर आप श्री राम जी के दर्शन करने के साथ साथ विष्णु भगवान जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के सामने ही वाल्मीकि रामायण भवन है। ये मंदिर भी बहुत ही भव्य बना हुआ है। मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ा हॉल है और हॉल पर रामायण की चौपाई लिखी हुई है। साथ ही साथ रामायण का बखूबी से चित्रण भी किया गया है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे छोटी देवकाली मंदिर, जो राम पथ पर स्थित है। दोस्तों, ये प्राचीन और दिव्य मंदिर माता सीता की कुल देवी जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है विवाह के बाद माता सीता अपनी कुल देवी को अयोध्या लेकर आई थी। इस अलौकिक मंदिर का अयोध्या में विशेष स्थान माना जाता है, तो आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में शाम को हम लोग फिर से राम की पैड़ी के पास में आ जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर सरयू जी में नौका विहार भी कर सकते हैं। नाव वाले आपको सरयू जी का एक चक्कर लगाते हैं और आपसे 150 से 200 रुपये पर पर्सन का चार्ज करते हैं। दोस्तों, नौका विहार का एक्सपीरियंस भी लाजवाब रहता है, तो आप सरयू जी में नौका विहार जरूर करें। साथ ही साथ यहाँ पर शाम को सरयू जी की आरती भी होती है। बहुत से लोग इस आरती में शामिल होते हैं, तो आप चाहें तो आरती में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शाम को राम की पैड़ी पर लाइट एंड लेजर शो भी होता है, जिसके नज़ारों का तो क्या ही कहना। दिवाली के समय यहाँ पर भव्य दीप उत्सव का आयोजन होता है। हर साल यहाँ पर दीप उत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनता है, तो आप चाहें तो दिवाली के टाइम पर भी यहाँ पर आके एक अलग तरीके की अनुभूति महसूस कर सकते हैं। तो इन सभी प्लेसेस के अलावा अयोध्या में आप लक्ष्मण किला, तुलसी पार्क, जैन मंदिर, गुफ्तार घाट, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड के साथ साथ और भी बहुत से छोटे बड़े प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। ऐसे तो आप यहाँ पर सीता रसोई, अमावा राम मंदिर में निःशुल्क में ही भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा बिरला धर्मशाला में ही मात्र 40 रुपए में आप भरपेट भोजन कर लेंगे। वहीं राम मंदिर एंट्री गेट के आसपास भी बहुत से अच्छे और VIP रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ पर भी अपने हिसाब से खाना पीना कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। हर समय आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ मिलती है। दिवाली के समय यहाँ पर रिकॉर्ड भीड़ होती है। आप चाहें तो दिवाली के टाइम पर भी यहाँ का प्लान बना सकते हैं। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर पूरे दिन दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप अयोध्या को बहुत ही अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इसके अलावा 3 डेज और 2 नाइट का प्लान भी बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। अगर आप यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं और नॉर्मल होटल में स्टे करते हैं और आप कम से कम 2 से 3 लोग हैं, तो 5,000 से 6,000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको अयोध्या दर्शन से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।